मेरा नाम निशात राज है। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में रहता हूँ। ये स्टोरी हमारी वालिदा हमें सुनाती है। ये कहानी सच पर मबनी है और ये मेरी वालिदा के उस टाइम की है जब वो छोटी हुआ करती थी। देखा जाए तो ये काफ़ी खौफनाक कहानी भी है। ये वाक़या हमारी वालिदा के एक अंकल मतलब उनके पापा के बड़े भाई के साथ हुआ था। हमारी वालिदा के अंकल जब ट्रेन स्टेशन में गार्ड की ड्यूटी अंजाम दिया करते थे तब उन्हें कहीं से मालूम हुआ कि एक रोज़ जब वो ड्यूटी पर थे तब गोल्ड ब्रिक्स की ट्रांसपोर्टेशन होने वाली थी, यानी कि सोने के बिस्किट्स। तो वो उस ट्रेन में कहीं अंदर जाकर छुप गए और इंतज़ार करने लगे कि कब ट्रेन चलेगी। जब ट्रेन चलने लगी तब कुछ दूरी पर उन्होंने थोड़ी सी गोल्ड ब्रिक्स पॉलीथीन में डालकर चलती ट्रेन से बाहर जंगल में गिरा दी और फिर थोड़ी आगे जाकर खुद को भी उन्होंने वहाँ से छलांग लगा कर गिरा दिया। लेकिन इस सूरत हाल में इनकी एक टांग टूट गई। जब पुलिस को इस सब का पता चला तो तफ्तीश शुरू हुई। जहाँ वो गिरे थे वहाँ पर पुलिस आई और उनसे पूछताछ की गई कि वो क्यों और कैसे चलती ट्रेन से गिर गए। तो उन्होंने वहाँ पर एक बहाना लगाया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ट्रेन पर एक चोर आ गया है। तो उसका पीछा करते करते वो ट्रेन के अंदर आए और फिर जब वो चोर उस ट्रेन से कूदा तो साथ ही उन्होंने भी छलांग लगा दी। पुलिस भी मान गई थी क्योंकि वो ट्रेन में बजाते खुद एक गार्ड की ड्यूटी किया करते थे। पुलिस से तो वो बच गए, लेकिन अब जो उनके साथ होने वाला था वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन बाद जब पुलिस का सारा मामला क्लोज हो गया तब वो उस जंगल में गए जहाँ पर उन्होंने वो गोल्ड ब्रिक्स गिराई थी। उन्होंने वहां से जाके वो ब्रिक्स उठाई और अपने घर ले आए। लेकिन वो सिर्फ सोने के बिस्किट्स ही नहीं अपने साथ लेकर आए थे, बल्कि एक शैतान को भी साथ ले आए थे जिसका उनको पता भी नहीं था। वो शैतान उन गोल्ड ब्रिक्स के साथ उनके घर आ गया था। तब से उनके घर में सारी चीजें उलट पुलट होती गईं। कभी घर में किसी को कोई साया घूमता नजर आता, कभी ड्रम के अंदर से जो गंदम या राइस स्टोर करने की जगह होती है उसमें से कोई झांकता हुआ नजर आता जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल हैं, बड़े बड़े हाथ हैं और उन पे लंबे लंबे नाखून लगे हुए हैं। ऐसे मालूम होता जैसे किसी रीछ के बाजू में। इस तरह की मखलूक उन्हें नजर आया करती थी। तो कभी जोर जोर से ड्रम बजने की आवाज आती थी जिसको हमारी वालिदा भी सुनती थी, लेकिन वो उस टाइम छोटी थी और वो हमारी नानी से पूछा भी करती थी कि ये आवाज अंकल के घर से कैसी आ रही है। तब हमारी नानी जानते हुए भी कुछ और बताकर टाल देती थी। ये सब ऐसे ही चलता रहा। आसपास वाले भी नोटिस करते रहे। उस घर में कोई अकेला नहीं रुकता था, क्योंकि एक बार जब वालिदा के अंकल घर में अकेले थे तब उन पर किसी ने पीछे से हमला किया और उनका गला दबा लिया। उस मखलूक के लंबे लंबे नाखून थे और काले बालों से मलबूस हाथ थे। उसके अलावा उन्हें कुछ और नजर नहीं आया, जिसके बाद उनके अंकल बेहोश हो गए। जब घर वाले वापस आए तब उन्होंने उनको बेहोश पाया, उनको उठाया, पूछताछ की कि कैसे बेहोश हुए, क्या हुआ। तो फिर उन्होंने उन सबको बताया कि उनके साथ किस तरह से ये वाक़या पेश आया, कि इस दौरान उनका गला दबाने की कोशिश की गई है एक ऐसी मखलूक के जरिए जो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह भी नहीं थी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये सब ऐसे ही चलता है। लेकिन कुछ दिन बाद उनको किसी ने एक साधु के बारे में बताया। वो साधु गंगा नदी के पास बैठा करता था। तो अंकल उस साधु को घर पर लेके आए। उन्होंने घर का जायजा लिया और अपने तौर तरीके से उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और ये बताकर चले गए कि अब ये शैतान यहाँ से जल्द ही भाग जाएगा और जो कुछ इस घर में है वो बहुत ही ताकतवर है और ये यहाँ से जाएगा तो किसी को नुकसान जरूर पहुंचा कर जाएगा। तब कुछ दिन बाद जब अंकल की बेटी अपने होली रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में से कोई साया भागता हुआ बाहर गया है और उस साए की वजह से उनका हाथ भी जल गया था। जिसके बाद सारी चीजें खुद ही ठीक हो गई और जो सोने के बिस्किट्स थे जो वो चुरा कर लेके आए थे उनको आखिरकार उन्होंने बेच दिया और फिर अमीर बन गए। आज भी उनके पास कई दुकानें हैं और खुद का घर है, सिर्फ उन सोने की बिस्किट्स की वजह से जो उन्होंने चोरी किए थे। तो ये था मेरी वालिदा के बचपन की टाइम का एक वाक़या जो उनके अंकल के साथ बीती थी और बकौल मेरी वालिदा के ये कहानी सच पर मबनी है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी।